नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 30 अक्टूबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइना की मदद से लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है। अगर बात करें पाकिस्तान के स्टैटिक जीके की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी वहां की पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों आरिफ अलवी। इसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को भी हटा दिया है और FATF ने पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में रखा है। और अगर बात करें चाइना के स्टैटिक जीके की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी वहां की रेनमिनबी, राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने सिंगयुंग 201 एंड 202 नाम के दो उपग्रह लॉन्च किए हैं और चाइना के पहले मंगल मिसाइल का नाम लियोनविन 1 है। इसके अलावा चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है और 2022 के एशियन गेम्स भी चाइना में होंगे। इसके अलावा चाइना में हाई स्कूल के छात्रों को प्रवेश उनकी आंखों और वजन के आधार पर किया जाएगा और UN द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित देश चाइना ही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। अगर बात करें गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, करेंसी मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों विजय रूपानी, राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात के लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं। और विश्व गुजराती दिवस दोस्तों 24 अगस्त को मनाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में खोला जाएगा और पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। इसके अलावा RK त्रिपाठी ने गुजरात राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और अमित शाह ने अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य ने शुरू की है। गुजरात राज्य में और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इसके अलावा बाल मजदूरी कराने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना करने का बिल गुजरात ने पारित किया है। गुजरात ने डेनमार्क के साथ एक जल्द समझौता भी किया है। इसके अलावा रेडियो प्रिजन का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात बना है और गुजरात ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत भी गुजरात राज्य ने की है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का हाल ही में निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इजराइल और स्पेन के बाद किस देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? तो इजराइल और स्पेन के बाद दोस्तों फ्रांस में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। अगर बात करें फ्रांस के स्टैटिक जीके की, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, करेंसी वहां की यूरो, राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों जीन कास्टेक्स। और देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 किसने शुरू किया है? तो वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 वेंकैया नायडू ने शुरू किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व वर्चुअल त्योहार शुरू किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ दोस्तों तमिलनाडु में किया गया है। इसका उद्देश्य वकीलों को 2 साल के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो लॉ कॉलेज से अभी निकले हैं। अगर बात करें तमिलनाडु के स्टैटिक जीके की, तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई, मुख्यमंत्री का नाम है EK पलानीस्वामी और राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा तमिलनाडु के लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, विधानसभा में 235 सीटें हैं। और अगर बात करें तमिलनाडु के प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो तमिलनाडु में बड़गा, टोडकोटा, कोटा और टोडा प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी और बृहदेश्वर मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है और मुद्दुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, वेदाम थंगल वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु ने और
अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की एक योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी तमिलनाडु में किया गया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी और तमिलनाडु में ही निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की गई है। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू भी तमिलनाडु में किया गया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण देने वाला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है और तमिलनाडु राज्य में अम्मा मोबाइल राशन एप्स शॉप्स को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अमेजॉन ने अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु में खोला है और स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का नेतृत्व ओम बिरला ने किया है। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजन रूसी सांसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया है। ब्रिक्स के 5 सदस्य ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका की संसद के अध्यक्ष और सदस्य में भाग लेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है? तो दोस्तों श्री गुरु तेज बहादुर की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। श्री गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के सचिव होंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसने भुगतान के लिए कोई नया क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगाई है? तो दोस्तों आरबीआई ने भुगतान के लिए कोई नया क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों यानी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पीसोस द्वारा भुगतान लेन देन के लिए कोई नया प्रोप्राइटरी क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड पर रोक लगा दी है। अगर बात करें आरबीआई के स्टैटिक जीके की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन भी आरबीआई ने किया था और आरबीआई ने एक मनी ऐप को लॉन्च किया है जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ भी आरबीआई ने शुरू किया है और पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई ने लॉन्च किया है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट दोस्तों भारत को ई बोर्डिंग में सक्षम बनाने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार अनजान मुस्तीन अली ने जीता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रानी पद्मावती का एक स्मारक कहां बनाया जाएगा? तो रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। अगर भोपाल कहां है दोस्तों? आपका भोपाल दोस्तों आपका एमपी में है। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल ही है। तो आइए एमपी के थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में जानते हैं। तो एमपी की राजधानी आप जानती है भोपाल है। सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य दोस्तों राई है। राजकीय फसल सोयाबीन है और राष्ट्रीय पार्क वहाँ के कान्हा, पेज, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगुड़ और संजय नेशनल पार्क है वहाँ के। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में गोंड, भील, कोल, मारिया, कुरकू, बैगा जनजाति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस बनाने की घोषणा की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांतों में जिलों की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश करेगा। और भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके अलावा इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है। और दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास आपका मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश ने अन्य उत्सव का उद्घाटन किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश राज्य ने एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय की अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अगर बात करें उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की,
तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाए तो गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो बीजेपी पार्टी के हैं। राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। और उत्तराखंड की प्रमुख भाषाओं में गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा है। और प्रमुख लोक नृत्यों में गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरी, रासलीला प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, रामगंगा और आसन बैराज है। और दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख वन और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। जिनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों आपका नैनीताल में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल को भी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है और गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित की गई है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा और उत्तराखंड ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी उत्तराखंड राज्य ने किया है। वन और वन जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 से उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य केरला बना है। अगर बात करें केरला के स्टैटिक जीके की तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा केरल के लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 141 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों केरला ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है और पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरला में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों केरला ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है और केरला ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन भी किया है। और केरला राज्य ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता है और केरला ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा दोस्तों केरला के राज्य की राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी गई है और केरला की पहली महिला मुख्यमंत्री न्यायाधीश के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है और केरला राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। इसके अलावा पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरला बन चुका है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, डेनियल मेनकेर का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो डेनियल मेनकेर दोस्तों एक लेखक थे। देन हमारा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट पुस्तक सरबजीत सिंह ने लिखी है। सरबजीत सिंह ने इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हुए पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमें IQ मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के आपको टाइप करना होगा IQ मेंटर, वहां पे जाके आप हमें फॉलो कीजिए। वहां हमारे पोस्ट के माध्यम से वहां भी आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे कैपिटल लेटर में आप हमें JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF मिलेगी। साथ ही साथ वहां डेली GK GS से क्विज, GK GS से क्वेश्चन, इसके अलावा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप परचेस नहीं कर सकते हो या फिर आप किसी ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में रहते हो जो आप जहां से आपको वो पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो हम PDF में आप सभी को वो सारी पुस्तकें फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। आपको हमारे चैनल पे भी फायदा मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फायदा मिलेगा और हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ने में बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।